Hi guys, hello students. How are you? Back, welcome back to my channel Fun and Classes by अमित सर। आज हम बात करेंगे मोर ऑन फ्लैश CS 6 चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज फ्लैश CS6। फ्लैश CS6 है क्या? बेटा सिंपल सा, इट इज़ एन ऑथरिंग टूल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट गेम्स, एप्लीकेशन एंड अदर कंटेंट्स दैट रिस्पॉन्ड्स टू यूजर इंटरेक्शन। यानी इसमें हम, ठीक है, कुछ गेम बना सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और अदर कंटेंट भी बना सकते हैं। ये क्या करता है कि इन सभी चीज़ों को बनाने का एक टूल हमें प्रोवाइड करता है। ओके, अब बात करें फ्लैश CS6 इंटरफेस, है ना। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ों की, इसके ज़रूरी जो एलिमेंट्स हैं, नीडेड एलिमेंट्स है ना। तो अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला नीडेड है स्टेज, है ना। लेट अस इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरफेस ऑफ फ्लैश CS6। स्टेज क्या है बेटा? इट इज़ अ लाइक द कैनवास दैट डिफाइंस द विजिबल एरिया ड्यूरिंग प्लेबैक, arrange graphics, videos, buttons, other elements on the stage while authoring projects। यह एक चित्रफलक की तरह तरीके का है जो प्लेबैक के दौरान दृश्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। अगर हम इजी वर्ड्स में कहें तो हमारे जो फोटोज़ होते हैं उनके जब वो प्ले करते हैं तो उसमें जितना एरिया विजुअल होता है उसको ये क्या करता है, शो कराता है, डिफाइन करता है। बात करें इसके दूसरे टूल की, टाइमलाइन की, है ना। तो दिस पैनल इज वेयर यू कंट्रोल द इमेज एंड साउंड इन योर फ्लैश डॉक्यूमेंट। इसमें हम अपने फ्लैश के डॉक्यूमेंट्स में छवियों, चित्रों और ध्वनि को नियंत्रित करते हैं। इसे फ्रेमों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे ये क्या करता है कि इसमें जो हमारा फ्लैश डॉक्यूमेंट हो, जैसे पिक्चर्स हो गए, हमारे साउंड्स हो गए, उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है। अगर बात करें टूल पैनल्स की, तो टूल पैनल द टूल्स एरिया कंटेन्स ड्राइंग, पेंटिंग एंड सिलेक्शन टूल्स, ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज, क्रिएट टेक्स्ट एलिमेंट एंड ड्रा वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, टूल पैनल क्या करता है, ये एक ऐसा एरिया है जो कुछ टूल्स को कंटेन करके रखता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग एंड सिलेक्शन टूल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज, क्रिएट टेक्स्ट एलिमेंट एंड ड्रा वेक्टर ग्राफिक्स। ओके, बात करें प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की, तो द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर प्लेबैक contextual information about the attributes of any selected object. You can edit these options to adjust an object setting, है ना, या किसी भी चयनित वस्तु की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ओके, अगर बात करें हम लाइब्रेरी पैनल की, तो लाइब्रेरी पैनल का हमारा क्या है बेटा? दिस पैनल कंटेन्स मीडिया एलिमेंट्स एंड सिम्बल्स दैट आर स्टोर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। It manages and organizes the project's elements, object। यानी ये क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना, सेट करना और उनको विजुअल करने में हमारी हेल्प करता है, यानी उसको देखने में हमारी हेल्प करता है, जो कि बोर्ड का प्रतीक, जैसे ड्राइंग एंड ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग। उदाहरण में हम ले सकते हैं कि आउटलाइन विथ रंग, प्रकार, फ्रेम, अन्य तत्वों के पदों को नियंत्रित करता है। मीन्स ये लाइब्रेरी पैनल क्या करता है कि हमारे जो इमेजेस हैं या ड्राइंग ऑब्जेक्ट हैं या कुछ हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करता है। ओके, बात करें फिल एंड आउटलाइन, ओके, है ना। तो ग्रेडियंट फिल क्या है हमारा? इट फिल्स कलर इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लाइट टू डार्क, बेसिकली गिव शेड टू एन ऑब्जेक्ट और अ कलर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अप टू और मोर कलर्स इन ऑब्जेक्ट। यानी हम एक या दो से अधिक जब अपने, ठीक है, कलर्स का यूज़ करते हैं, यानी मिक्सचर कलर। जैसे अगर वेस्ट इंडीज़ के लोग सारे काले होते हैं, ठीक है, अमेरिका में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सभी गोरे लोग मिलेंगे, हमारे इंडिया में आपको काले लोग भी मिलेंगे, गोरे लोग भी मिलेंगे, यानी मिक्स ऑफ कलर्स, दो या दो से अधिक कलर्स का मिक्सचर। ये क्या हुआ हमारा? ग्रेडियंट फिल। अगर बात करें हम क्रिएटिंग सिम्बल्स की, है ना, तो सिम्बल्स में क्या होता है बेटा? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, मूवी, क्लिप, बटन, ग्राफिक। मूवी क्लिप क्या? फ्लैश एड्स द सिंबल टू द लाइब्रेरी ऑफ दैट फ्लैश डॉक्यूमेंट। बटन क्या है? सिंबल दैट कंटेन 4 फ्रेम्स अप, ओवर, डाउन एंड हिट। अगर बात करें ग्राफिक की, तो द मोस्ट बेसिक ऑफ द 3 सिंबल्स एंड आर मेनली फॉर स्टैटिक इमेजेस। इमेजेस क्या है हमारे? ग्राफिक्स हैं। ओके, अगर हम बात करें दी टाइम लाइन, ठीक है,
कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स। तो इसमें सबसे पहला है बेटा हमारा प्ले हेड। ठीक है, प्ले हेड क्या है? मार्क्स द करेंट पोजीशन इन द टाइमलाइन और द ब्राउजर्स मूविंग द प्ले हेड बाय ड्रैगिंग इज कॉल्ड स्कर्बिंग। यानी प्ले हेड क्या होता है? यानी वो हमारा पोजीशन सेटअप करता है कि हमारा वीडियो या इमेज कहाँ से स्टार्ट होगा और एडिटेड, यानी वो कहाँ से यानी खिंचाव करेगा कि हम कहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को मतलब एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे जो हमने कंटेंट में किया है। ठीक है, अगर बात करें फ्रेम्स की, तो द फ्रेम्स इट्स रिप्रेजेंट ऑन द टाइमलाइन बाय अ सीरीज ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल। एवरी फिफ्थ फ्रेम इज कलर्ड ग्रे विथ द फ्रेम कलर राइट एंड अबव इट। फ्रेम्स क्या है बेटा? जो ये हमारा प्ले हेड में आपको ग्रे लाइंस दिख रहे हैं 5 है ना, 5 का अंतराल है, ये हमारे क्या हैं? फ्रेम्स हैं। ठीक है, करंट फ्रेम की बात करें अगर हम, ठीक है, फ्रेम के भी टाइप्स हैं। करंट फ्रेम है तो करंट फ्रेम क्या है हमारा? इट्स शोइंग द फ्रेम नंबर ऑफ द करंट फ्रेम। यानी ये करंट फ्रेम का क्या करता है? नंबर शो करता है। ठीक है, करंट फ्रेम। फिर बात करें अगर फ्रेम रेट की, तो फ्रेम रेट क्या है? It shows the numbers of frames that giving to be played by the movie per second. The default frame rate is 24 frames per second। यानी हमारा वीडियो कितने की स्पीड से चल रहा है और एक फ्रेम जो हमने क्रिएट किया वो कितने टाइम तक चलेगा। तो इसका मैक्सिमम होता है FPS में, यानी फ्रेम पर सेकेंड 24 हो। ओके, जैसे हम इंस्टा पे रील बनाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे मिक्स करते हैं वीडियो, जो कंटेंट को डिसाइड करते हैं कि अगर हम स्टोरी लगा रहे हैं तो 15 सेकेंड का लगेगा, है ना। रील बना रहे हैं तो उसकी टाइमिंग हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही उसमें जैसे बाउंडेशन है 15 का, तो यहाँ पे मैक्सिमम बाउंडेशन है फ्रेम का 24 तक। अगर हम बात करें फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स की, तो की फ्रेम्स क्या हैं? की फ्रेम क्या है पहले समझेंगे। इट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट in the animation where an object appears or changes or begins। यानी कोई क्रिया शुरू होती है, बदलती है या समाप्त होती है, जैसे फीका पड़ना या हिलना, तो वो क्या करता है? की फ्रेम होता है। ठीक है, यानी एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा कंटेंट मूव करता है, यानी चाहे वो स्टार्ट हो, चाहे चेंज हो, चाहे ठीक है एंड हो जाए या उसमें कुछ हरकत हो। ठीक है, तो वो क्या है? हमारा की फ्रेम है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रिएटिंग एन एनिमेशन। So there are two types of animation: flash frame by frame animation and twin animation. Let us learn about them. तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या है बेटा? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ईच फ्रेम ऑफ द एनिमेशन। इट्स गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ द एनिमेशन बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज ईच फ्रेम हैज़ टू बी ड्रॉन। इसमें समय लगता है क्योंकि प्रत्येक फ्रेम को खींचना पड़ता है, हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, भले ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर बात करें हम ट्विन्ड एनिमेशंस की, तो ट्विन्ड एनिमेशन क्या है हमारा? इट प्रोसेस वेयर फ्लैश ऑटोमेटिकली जनरेट्स इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन द टू इमेजेस टू गिव्स एन इल्यूशन ऑफ मोशन। यानी ट्विन्ड एनिमेशन क्या हमारा? फ्लैश का जो डॉक्यूमेंट होता है बेटा हमारे सिस्टम में, ट्विन्ड एनिमेशन जो है हमें एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें कुछ न्यूली फीचर्स होते हैं कि जिससे हमारे जो 2 और मोर इमेजेस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो तो उनको आपस में कनेक्ट करके, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एनिमेशंस ऐड कर देते हैं। इल्यूशंस ऑफ पथ, ठीक है, यानी उसमें जो भी इल्यूशन डालना होता है ऑटोमेटिक जनरेट कर देते हैं, और मोशन यानी इसका वे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, बता देते हैं कि किस में मूव करना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर लर्निंग माई क्लास। प्लीज़ subscribe my channel and for more knowledge of computer. Thank you all of you. Best of luck.